वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो मेरा निरंतर भजन करने वाले हैं भगवान, यहां योगी उन्हीं को, क्योंकि पीछे भगवान ने कहा था कि कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी। तो योगी कौन? जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो ज्ञानियों से भी, कर्मकांडियों से, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ हैं। तो यहां उसी योग का भगवान भाव कह रहे कि जो मेरे इन दोनों बताए हुए मार्गों को जानता वो मोहित नहीं होगा, वो हर समय योग में स्थित रहेगा। योग क्या? प्रभु का चिंतन, प्रभु से विमुख हो जाना ही ये हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। हर समय कहीं भी हो, कैसे भी हो, जब आपके मुख से नाम निकलेगा और हृदय में प्रभु का आश्रय है, निश्चित परम गति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो योगी मेरा अनन्य चिंतन करता है वो इन वर्णन किए हुए जो शास्त्र सम्मत सिद्धांत, वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में नहीं फंसता। भगवान स्वयं कहते, ध्यान से सुनो, क्योंकि जितने इनके सब साधन फल करे गए हैं वो तो उसके चरण चूमते हैं। जो मेरा निरंतर चिंतन करता है उसको ये सब की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपकी नाम में रुचि हो रही तो देखना सब आपको फीका लगने लगेगा। नाम में रुचि नहीं है तो ये होता है। जो तपों का, दान का, वेदों के स्वाध्याय का, यज्ञों का और वर्णित इन मार्गों का जो पुण्य फल कहा गया है, जो मेरा भक्त होता है इससे प्रभावित नहीं होता। ये खास बात समझो। भगवान सब वर्णन किए और बाद में कह रहे हैं इन सब का अतिक्रमण कर जाता है वो। सीधी बात, मेरी प्यारी जो प्यारी, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान ले। समझाने के लिए प्रश्न करो, उत्तर ले लो, लेकिन हमारी समझ समझना है तो समझो। हमारी समझ कहाँ है? ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। प्रभु यहां कह रहे कि जो योगी है, कौन सा सतत मेरा स्मरण करता है, वो इन सब से प्रभावित नहीं होता। ना उसे उत्तरायण से मतलब है ना दक्षिणायन से। अच्छा, जैसे आप बहुत पापाचरण कर रहे हो, पवित्र तिथि में मरे, पूर्णिमा है, उत्तरायण है, क्या आपको ब्रह्मलोक मिलेगा? क्या यमदूत मार डंडे सीधे आपको नरक ले जाएंगे। ठीक है। दक्षिणायन है, कुतिथि है, कुसमय है, कुजगह है, और आप राम, हरि, कृष्ण, राधा कुछ भी बोले तो कोई नरक जाला पड़ेगा क्या? नहीं, सीधे भगवान के दिव्य पार्षद भगवत धाम। ये सिद्धांत को समझो। एक है कर के पाना, एक है हो के पाना। कर के पाने में जन्म जन्मांतर लगेंगे और हो के पाने में अभी अभी। कमा के अरबपति बनना और गोद नामे में बैठ जाना है। जो कर के पाना है वो कमा के बड़ा जन्म जन्म, और हो के गोदनामे में। वो तो कह रहे हैं ना, अगर ये हो कि भाई वहां फुल हो चुका है, अब नहीं, वो कह रहे हैं अब भी जगह खाली है, आ जाओ। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, यही परलोक सकल सुख पावत। आ जाओ, हमारी गोदनामे में आ जाओ, मैं प्रभु का बच्चा हूं, आओ, मेरी पूरी संपत्ति, दंपति संपत्ति पाई है। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। हमें अपनी भूल मिटाने के लिए बढ़िया अवसर मिला है। भूल क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पति हूं, मैं ये भूल है। इस भूल को मिटा दो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, वही है। आप भी मानते हैं, ना मानते हुए भी,
जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं तो जो तुम्हारी प्रिय पत्नी, प्रिय पुत्र, प्रिय पति रख के दिखा लो, भाई हम 4-6 महीने से रखे हुए हैं क्योंकि प्रिय हैं। कमरे में जाने में भय लगेगा कि चलो, क्यों? वही तो तुम्हारा पुत्र है, वही पत्नी है, वही, बोले डर लगता है। अब वो कहां रहे? तो जो नहीं रहे उनको जानते थे क्या? जानते तो 5 भौतिक शरीर को थे। अब क्या डर है? अब उसी से कहो कि आप हृदय से लगाओ, वही पुत्र है तुम्हारा, वही पति। नहीं, डर लगता है। और फिर उससे कहो कि रखे रहो, काहे को रो रहे हो, रखे रहो ना, कोई नहीं ले जाएगा, इसी से तो प्यार करते। पैसा दे के कहेंगे कि इसको जला दो, जाके हटाओ इसको। अनजाने में भी तुम प्यार प्रभु से ही करते हो, पर जान के कर लो तो निहाल हो जाओगे। अपनी भूल को मिटाना है। हम लोग समझते हैं कि हम अपनी भूल को मिटा सकते हैं, पर यह निर्बलता भूल मिटने नहीं देती। अगर आप प्रभु से विमुख हैं तो कहां पुष्टता आपको मिल सकती है? अरे भाई, हम क्यों जीना चाहते हैं 100 वर्ष? नहीं जीना है। अगर हमारी लाडली जी को ऐसा ही है तो जब उनको बुलाना हो बुला ले, हम उन्हीं के लिए जीवन दिए हुए ना। अच्छा, उनको जो कराना है वो करवा रहे हैं, किसी को दुख दे के, किसी की हत्या करके, किसी के। अपना जीवन थोड़ा विचार करो। यही कर्म तो आकर के यहां हमको गिराने के लिए तैयार हुए हैं। अब एक कर्म ऐसा कर लो कि तुम गिरो ना। ये निर्बलता, ये अपात्रता, ये संयोग सुख की लोलुपता, ये मनुष्य को असमर्थ बना। इस जन्म में महान लाभ से वंचित अपनी मूर्खता के कारण हुआ जाता है। मनुष्य को संयोगजन्य सुख की लोलुपता का त्याग करने की सामर्थ्य, नित्य निरंतर भगवत मार्ग में उद्यत रहने की सामर्थ्य, ये केवल भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। पकड़ लीजिए बात। अगर शब्द है भगवत प्रेमी महात्माओं से, क्योंकि भाई अगर भटके हुए जंगल वाले से फंस गए तो तुम्हारा दिमाग ही बदल जाएगा, ये धाम नाम सब छूट जाएगा। अपनी अपनी भावना होती है। एक संत भगवान नर्मदा के किनारे से आए थे। उन्होंने कहा कि सर्वत्र वृंदावन ही है, जहां भगवान वहीं वृंदावन। तो बताओ भगवान कहां नहीं है? सब जगह भगवान, सब जगह वृंदावन ही है। हाँ, हमारे वृंदावन के 2 रूप हैं, एक है व्यक्त रूप और एक है अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप से जहां आप व्यक्त रूप का चिंतन करोगे वहीं आपको भासेगा, अनुभव में आने लगेगा। लेकिन वृंदावन तो वृंदावन ही है ना। कोई त्रिभुवन में जगह बताओ जहां ललित त्रिभंगी बिहारी जी मूर्तिमान होकर के विराजमान हो। ये किसी कारीगर की रचना नहीं, स्वयं प्रियालाल श्यामा श्याम स्वामी हरिदास जी के प्रेम से ये युगल रूप एक वपु धारण कर बांके बिहारी के, ये प्रिया प्रीतम साक्षात कहना भी एक लघुता सी लगती है। प्रिया प्रीतम, ये कारीगर की रचना नहीं की। श्री राधा रमण जो सरकार साक्षात गोपाल भट्ट जी के प्रेम आंसुओं से प्रभावित होकर शालीग्राम में ही प्रिया प्रीतम रूप होकर राधा रमण जी के रूप में विराजमान है, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज। और ऐसे कितने ठाकुर वृंदावन में, घर घर ठाकुर वृंदावन में। एक संत जहां रहता है उस देश की, उस क्षेत्र की महिमा हो जाती है। यहां तो घर घर संत है। जैसे एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, ऐसे एक कुटिया में 10 संत रहते हैं। यहां संतों का एक खेत है। एक जगह भागवत होती है तो वहां मंगल और पवित्रता छा जाती है। यहां घर घर भागवत हो रही है। एक जगह अखंड कीर्तन, यहां घर घर अखंड कीर्तन है। कैसे कोई वृंदावन की समानता कोई कर सकता है? भाव से तो वृंदावन सिर्फ वृंदावन। अब आप अगर ये मान के कि संग करोगे तो वृंदावन निष्ठा फेल हो जाएगी। और जब यहां के रसिकों से बात करोगे तो कहेंगे विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन विचार। विचार करो वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है।
देखो वृंदावन की महिमा की, अगर बाहर हरि भी हो तो आंख उठा के मत देखना। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत्तूक। वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो है बड़ी चूक। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन ये आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ये आपकी निर्बलता को दूर कर देगा, आपके अंदर दृढ़ भगवत भाव स्थापित सच्ची मानिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग आपको बल देगा, पर इस संग के लिए जो सावधानी चाहिए और जो श्रद्धा चाहिए उसे ध्यान पूर्वक सुने। बोरी सखी जी कह रहे, हरिवंश हित जोरी उमगी ऐसी कृपा मुँह पे करो। परिजाय यह जो स्वभाव सहज ही कबहू अंतर जनि परो। हरिवंश जोरी श्री राधा वल्लभ लाल, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम तेरे प्रेम तमाल। दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। हे हरिवंश जोरी हम पर ऐसी कृपा करो, क्या मेरा यह स्वभाव बना दो सहज में, कभी स्वभाव में अंतर न पड़े। क्या जे नाम मुख सो ले ही तुम्हरो उमगी तिन पायन परो। तिन सो सदा आधीन बनो दीन बाणी उच्चरो। हे लाडली लाल जो आप ऐसी कृपा कर दो, मेरा ऐसा स्वभाव बना दो कि जो आपका नाम मुख से उच्चारण करते हैं, आपके सेवक हैं, आपके जन हैं, उन प्रेमी संतों के चरणों में गिरने का मेरा स्वभाव बना दो। मैं बार बार उनके चरणों में प्रणाम करूं। 300 सदा आधीन बनो, मैं उनके अधीन रहूं, जैसी आज्ञा करें वैसा मैं चलूं। और दीन बाणी उच्चरो, दैन्य होकर उनसे बात करें। छविदावरी देखत उमगी जे नैन जल भर लावही। तीन दरस इकटक करत कबहू नैन मम न अघावही। हे लाडली लालजू, जो आपकी रूप माधुरी में डूबे हुए आंसू बहाते हैं, ऐसे रसिक जनों को मैं एकटक निहारता रहूं। मेरे नैन कभी ऐसा तृप्ति ही न माने कि उनके मुख चंद्र से हटने की बात हो। क्या मांग रहे हैं लाडली लाल से? आपकी रूप माधुरी में जो डूबे हुए आंसू बहा रहे, मैं उनको निरंतर देखता रहूं। जे प्रीति सो रस रीति के मृदु गीत उमगत गावहीं। ते प्राण हु के प्राण लागे सदा ही मम भावही। जो प्रेम से आपकी रसरीति के लीला जस का गान करते हैं, वो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे लगे। सदा मेरा हृदय भाव भर करके उनको ऐसे देखे जैसे कोई आसक्त पुरुष। मेरे प्राण समर्पित हो जाए आपके प्रेमियों में। अपराध मन क्रम बचन तिनके कबहू जिन करवाइए। देखो, ये नहीं कह रहे कि मैं कभी मन वचन कर्म से अपराध ना करूं। ये शरणागति का भाव देखिए। कह रहे अपराध मन क्रम बचन तिनके कबहू जिन करवाइयो। ये सूक्ष्म विषय है। देखो, हम समर्पित है, मांग हो रही है, पर क्या कह रहे हैं? मैं अपराध करने की बात नहीं कह रहे। कह रहे आप ऐसा कभी मत करना कि मन वचन कर्म से कभी अपने प्रेमी जनों का अपराध करवा दो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। मतलब हमें क्या देखना है? ये सब कुछ श्री जी को समर्पित हो गया। अगर अब कुछ भी गलती होती है तो महारानी जो हम आपको ही पकड़ेंगे। आपने क्यों ये गलती करवाई? ये जैसे छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ दौड़ के उठाती है तो वो माँ के लिपट करके माँ को चपत लगाता है
उठाने तो आ गई, जब मैं गिर रहा था तब क्यों नहीं संभाला? क्योंकि मैं तो गिर ही रहा था ना, आई ना उठाने, तो गिरने क्यों दिया? तो इसलिए भोरी सखी कह रही, अपराध मन क्रम बचन तिनके, कबहू जिन करवाइयो, जैसे लहें सुख सोई करो, यह बुद्धि जिए उपजाइयो। हे श्यामा श्याम, कभी ऐसा न हो कि मन वचन कर्म से किसी रसिक को दुख पहुंच जाए, ऐसी कोई चेष्टा मुझसे कभी मत कराना। मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे उनको सुख पहुंचे, वही मैं चेष्टा करूं। अभिमान तिनसो ना करो, कबहूं बराबर ना बनो, मत्सर न कबहूं हो ये तिन, उत्कर्ष ही अलखी सुख सनो। प्रभु, कभी मेरे मन में ऐसा अभिमान ना जाए कि अब क्या इनमें मेरे में क्या अंतर है, मैं कभी उनकी बराबरी ना करूं, और कभी मेरे हृदय में मत्सर ना हो कि ये तो मेरे से आगे बढ़े जा रहे हैं। कभी उनका उत्कर्ष, उनका यश, उनकी महिमा सुन करके मेरा हृदय ईर्ष्या से युक्त ना हो जाए, ऐसी कृपा करना। हे लाडली लाल, जो त्रासन कोटिन देहि मोको, शस्त्र ले ले मारही, तो भाव बढ़ तो ही रहे, जिये लेस दुख माने नहीं। गजब कर दिया। कह रहे हैं यदि वो प्रेमी जन मुझको करोड़ों प्रकार से अपमानित करें, दंड दें, या वो शस्त्र लेके मुझे पीटे मारे, तो हे श्री जी ऐसी कृपा करना कि मेरा कभी भाव बिगड़े ना, सदैव भाव बढ़ता रहे, और कभी मैं हृदय में दुखी ना हूं कि ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किए या क्यों कर रहे हैं। मैं उलझूं। कैसे उलझूं? मेरे प्यारे हैं, कोई अमंगल नष्ट करने के लिए लीला कर रहे हैं। नर नारी साधु असाधु, राजा रंक जिय में ना धरो, जन रावरे जिय जान मैं तो दौरी पायन ही परो। अरे तो स्त्री शरीर साधु है, ये तो अमुक जाति के साथ, बहुत गरीब है या बहुत बड़े हैं, ऐसा भेद बुद्धि मेरे मन में न रहे। बस इतनी बात देखूं कि हे लाडली जो ये आपके जन हैं, और मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं, उनकी चरण धूलि अपने माथे पे धारण करूं। अतिपात की अति स्वार्थी, लंपट न जिय जानो तिन्हें, जन जानि तुम्हारे नाथ, तुमहू ते अधिक मानो तिन्हें। बहुत यही निष्ठा है। हे लाडली लाल, आपके जन से यदि ऐसा हमें स्पष्ट दिखाई भी दे कि ये तो पाप वाली बात है, ये तो स्वार्थ वाली बात है, इसमें तो लंपटता है, प्रभु मुझे ये ना दिखाई दे। मुझे ये दिखाई दे कि ये मेरे लाडली का है, बस इतना संबंध मानकर मैं आपसे भी अधिक उसको प्यार करूं। ये बहुत कठिन बात है। ये भगवत प्रेमी महात्मा ही कर सकता, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। मोशो सदा सुख ही लहें, मुंह पे कृपा नित ही करे, यह बीनती साची करो, मेरी नवे सुधि बीसरे। मेरे ऐसे आचरण हो कि उनको सदा सुख मिले और मुझे वो दुलार करते रहें। मेरी विनती है श्यामा श्याम कि वो कभी मुझे ऐसा भूल न जाए कि मेरा नहीं है, वो मेरा है, ऐसी स्मृति करते रहे। तिनको न छोड़ो संग, चाहे विश्व सब निंदा करे, तिन सो न हो ये कुभाव, तिन में को न गुण लखी परे। हे स्वामी जी, प्रायः मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि जिसके चार लोग बड़ाई करते हैं वहां जुड़ता है, और जहां चार लोग निंदा करने लगते हैं वहां से हट जाता है। लेकिन लाडली जी, मुझे ऐसी सामर्थ्य दो
कि चाहे पूरी विश्व निंदा करे उनकी, पर तिनको न छोड़ो संग। चाहे विश्व सब निंदा करे, सब विश्व उनकी निंदा करे, तो भी मेरा भाव न बिगड़े, मैं वैसे ही उनसे जुड़ा रहूं। तिनसो न हो एक कुभाव, तिनमें को न अवगुण लख परे। और मेरी ऐसी दृष्टि कर देना श्री जी कि कभी उनमें दोष दिखाई न दे, कभी मेरा भाव न बिगड़े। जो लो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करो। हित भोरी तिनके ढिंग मरो। हुए छार तिन पद तर परो। बुरी सखी कह रही, हे श्यामाजू, जब तक जीऊं तब तक रसिकों के संग में जीऊं और उनकी कृपा का प्रतिफल अनुभव करूं, और जब मरूं तो उनके चरणों के सानिध्य में मरूं। और मेरा शरीर वृंदावन की रज में रज बनकर मिल जाए, बस इतनी ही मांग है। देखो, ये जब हमारे हृदय में ऐसी भावना रसिकों के प्रति हो जाती है, तो फिर माया हमें परास्त नहीं कर सकती, फिर कोई भी संयोग जन्य सुख हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता, फिर कोई भी अभिमान की क्रीड़ा हमें भगवत मार्ग से दूर नहीं कर सकती। भगवत प्रेमी महात्माओं की अमोघ कृपा होती है, महासंगस्त दुर्लभ हो। पर बस ये जो अगम्य है वो यही बात है कि हमारी गुण दोष दृष्टि होती है। कभी हमारी दृष्टि दोषमयी हुई तो हम उनको देखा तो उनमें भी दोष नजर आएगा, कहीं दोष देखकर मेरे मन में कुभाव आ गया तो मार्ग ही छूट जाएगा। इसलिए भोरी सखी कह रहे कि जौलों जियो तिन संग रहो, तिनकी कृपा अनुभव करो। हित भोरी तिनके ढिंग मरो। कैसा सौभाग्य होगा जब रसिक जन सब घेरे हुए प्रियालाल का जस गा रहे होंगे और उनके चरणों के समीप पड़े, उनके दर्शन करते हुए, जस सुनते हुए श्री जी के पास जा रहे हैं। ये गति आगम निगम अगोचर गति है, ये शास्त्रों से परे गति है। भगवत प्रेमी महात्मा जन बैठे हुए जस गा रहे हैं और बीच में श्री जी की सखियां आई और उसको दिव्य नवनिभृत निकुंज में ले जा रहे हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज में थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक नवीन सखी पालकी में बैठी हुई और कई सखियां राधा नाम कीर्तन करती हुई वृंदावन की तरफ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जी का शरीर पूरा हो गया, क्योंकि ये भाई जी ही है। पता लगवाया तो हाँ, उसी समय उसी तिथि को पूरा हुआ था ऐसा। तो ये जो गति है आगम निगम अगोचर गति है। उत्तरायण दक्षिणायन ये नाना प्रकार की गतियां हैं, पर प्यारी जू प्यारे जू का जो दृढ़ प्रेम है वो प्रेमी जनों के संग से मिलता है। पर प्रेमी जनों के संग का निर्वाह करना ये इसीलिए दुर्गमो लिख दिया। महासंगस्त दुर्लभ हो, अगर मिल भी जाए तो अगम्यो, उसका निर्वाह करना बड़ा कठिन। अगर निर्वाह कर गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्रेम। हुए छार तीन पद तर परो, मरने के बाद की भी आकांक्षा रख रहे हैं कि मेरा शरीर वृंदावन की रज में मिले और वो रसिक जन हमारे ऊपर चले, उनके चरण सदैव हम पर पड़ते रहे। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से निरंतर प्रिया प्रीतम के अभंग प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन का परम लाभ है। खूब नाम जप कीजिए और श्री जी के भरोसे रहिए।